आपके घर में कुछ लोगों को लेकर के कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो आपके खानदान के हैं। आपके परिवार में भी जो व्यक्ति हैं उन खानदान वाले व्यक्तियों से मिले हुए हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं, उनकी हर आज्ञा का वो पालन कर रहे हैं। आपके खानदान के कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि आपके सामने उस बात को लेकर आना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो बातें आपसे छुपी रहें। वो चाहते हैं कि वो अपने इरादों में कामयाब हो जाएं और आपको कुछ पता ही ना चले। आपको उनकी क्रिया का आभास तक ना हो, उनके कर्म का आभास तक ना हो। वो जो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा साइलेंट होकर के करना चाहते हैं। उनके कर्म का, उनके गुप्त राज का आपको पता ना चले। वो बहुत ज़्यादा छुप छुप करके उस कार्य को करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको उस बात के बारे में कानो कान खबर भी ना हो, आप उस बात को बिल्कुल भी ना जान पाएँ और उनका काम भी पूरा हो जाए। वो अपने काम को अंजाम तो देना चाहते हैं लेकिन आपके कानों में भनक तक नहीं पड़ने देना चाहते। उनकी ऐसी फीलिंग है, ऐसी सोच है, ऐसा सोच करके ही वो उस कार्य को अंजाम देना चाहते हैं, कार्य को करना चाहते हैं चोरी चोरी, चुपके चुपके। क्योंकि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो जो किसी काम को अपने परिवार के साथ शेयर करके करते हैं, पूछ कर करते हैं, हम इस कार्य को करें नहीं करें, इस कार्य में कितनी शक्ति है, हमारे आने वाले भविष्य पर इस कार्य से क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे आने वाले भविष्य के लिए ये कार्य सही है या नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें अपने परिवार से पूछते हैं और फिर उस कार्य को करना प्रारंभ कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे जो कि कार्य को करते तो हैं लेकिन वो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा छुपा कर करते हैं। और यही कारण है कि आपके परिवार का एक सदस्य उनसे छुप छुप कर मिल रहा है, छुप छुप कर उनका सहयोग दे रहा है, उनका साथ दे रहा है, लेकिन आपको वो भी नहीं बता रहा, गुप्त रख रहा है उनकी बातों को आपसे। ना जाने क्यों वो आपको ना बता करके उनका साथ दे रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण भी आपको आज की इस रीडिंग में पता चल पाएगा। निश्चित ही आप इनके बारे में पूरी बात को जान पाओगे। क्या कारण है, क्यों नहीं बता रहे, ये क्या वजह है इनके इस बात के छुपाने की। जहाँ पर आपने उनसे इस बात को लाखों बार पूछा है वहीं पर इन्होंने लाखों बार उस बात को छुपाया है। तो निश्चित ही उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। उस वजह को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके परिवार के लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि आप उन व्यक्तियों का साथ क्यों दे रहे हैं। जहां खानदान के वो व्यक्ति आपके परिवार के उस सदस्य को बहका चुके हैं, अर्थात वो बहका चुके इस प्रकार से हैं कि उनको बहुत अच्छा अच्छा उन्होंने सपना दिखाया है कि हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुमको ये बना देंगे, हम तुमको एक बहुत बड़ा नौकरी दिलवा देंगे, एक बहुत ऊंचा पदवी दिलवा देंगे, हम तुम्हारे हर कार्य में सहयोग देंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो केवल सपना दिखा रहे हैं, वो आपका कार्य पूरा नहीं करने के इरादे में है। एक ऐसा खानदान जो कि आपको अपना होने का केवल दिखावा करता है लेकिन वो आपका अपना होकर के भी आपका सहयोग नहीं करता उन बातों में, उन कामों में जिनमें आपको उनकी सहायता की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में वो साइड में खड़ा होकर के आपके परिवार का ऐसे कुछ भी काम जब आपका बिगड़ता है तो वो आपका साथ ना दे करके साइड में खड़े होकर के वो एक तमाशे की तरह आपके जीवन में क्या हो रहा है उसे बहुत ज़्यादा साइलेंट होकर के देखता है। आप उस समय जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उनसे उम्मीद लगाते हैं कि वो आपकी मदद करेंगे, ऐसे में वो खानदान के होकर के भी एक अनजान व्यक्ति की तरह बन जाते हैं। आपकी की गई उनके प्रति ये उम्मीद भी बेकार हो जाती है। और यहाँ पर आपके परिवार का जो सदस्य है जो आपको नहीं बता रहा है उसके वजह से आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा आपके और आपके पार्टनर के बीच में लेकर के
कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि वो उनके घर क्यों जाता है, क्यों उनकी बात मानता है। तो आपको इस बात को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं न कहीं आपके परिवार के उस बच्चे के अंदर आपके गुण हैं। जो आपके पास ज्ञान है उसका 50% छोटा होने के नाते उसके पास भी ज्ञान है। अगर वो कुछ अर्जित करने जा रहा है, कुछ सीखने जा रहा है, कुछ पूछने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो उनके साथ रहता ज़रूर है, लेकिन वो अपने गुणों को भूला नहीं है। वो अपने अंदर उन आदतों को, उन गुणों को ना तो भूला है ना ही भूलेगा। बस उन व्यक्तियों के करीब रहने का पर्पस एक है कि उनके जो भी कार्य हैं उनको वो बहुत अच्छे से सीख पाए। जो कार्य वो कर रहे हैं अगर उनके करीब नहीं रहेगा तो वो उन कार्यों को कभी नहीं सीख सकता। चाहे वो व्यवसाय का कोई भी कार्य हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यवसाय हो, चाहे कितनी भी बड़ी एजुकेशन का कुछ भी टारगेट वो व्यक्ति लेकर के बैठे हैं, लेकिन उनके पास बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और परिवार का वो सदस्य आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि बताने से उसकी सीखने की शक्ति कुछ कमज़ोर पड़ने लगती है और वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जैसे ही आप इस बात को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं किसी कारणवश आप उसे कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे कि वो डिमोटिवेट ना हो जाए। जहाँ पर सीखने की शक्ति वो पूरी तरह से जुटा चुका है, जहाँ पर वो अपने आप को एकत्र करके उस कार्य पर लगा रहा है, वहीं पर एक छोटे से शब्द से वो हट सकता है। और ये बात भी आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति जब कुछ सीखता है तो वो बहुत ज़्यादा एकाग्र मन होकर के सीखने का प्रयास करता है, तभी सीख सकता है। बहुत ज़्यादा शांत और गुप्त तरीके से किसी काम को सीखा जाता है और उसके बीच में यदि एक तीसरा व्यक्ति आकर के कुछ ऐसे शब्द बोल दे जो कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा अटपटे लगें, तो वो निश्चित ही उससे कई गुना दूर हो जाएगा। उसके मन की शक्ति ऐसी बातों को सुनने के पश्चात बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगती है और यही आपके लिए भी हो सकता है। इसलिए आपको इस बात का विश्वास रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपके परिवार का सदस्य है, जो आपके घर का बच्चा है, वो आपके गुणों से भरपूर है। आपने उसे बचपन से अभी तक इतने गुण दिए हैं जिन्हें वो कभी नहीं भूल सकता। और ख़ानदान का वो व्यक्ति जो चोरी चोरी चुपके चुपके किसी ऐसे मुकाम को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, वो आपसे ही नहीं छुपा रहा, बल्कि वो तो किसी को ये बात बता ही नहीं रहा है। संसार के किसी भी व्यक्ति को ये बात बताना वो ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि खानदान का वो व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर चुका है कि किसी भी बात को बताने से उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर होने पर वो उस कार्य को नहीं कर सकता। और धीरे धीरे करके जब वो आपके परिवार का बच्चा उस व्यक्ति के कार्य को पूर्ण तरह से सीख लेगा तो निश्चित ही आपके पास आकर के बताने की उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि संसार के हर व्यक्ति से आप खुद भी सुन पाएंगे, क्योंकि वो जिस कार्य को करेगा उसे संसार का हर व्यक्ति स्वयं देख पाएगा। क्योंकि वो कार्य कुछ इस प्रकार का है जिसे सीखने के पश्चात, जिसे करने के पश्चात हर व्यक्ति उसे अच्छी निगाह से देखेगा, हर व्यक्ति उसका मान सम्मान करेगा। लेकिन एक बात का यहाँ पर बताया जा रहा है, वो ये है कि आप उसे कहीं ना कहीं किसी ऐसी बहस के चलते डिमोटिवेट ना करें, क्योंकि आपके छोटे छोटे से शब्द यदि उसे बुरे लगने लगे और उसने अपने मन के अंदर आपकी ऐसी बातों को विराजमान कर लिया जो कि उसके मन के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी बातें प्रभाव डालती हैं, तो निश्चित ही फिर वो उस व्यक्ति के करीब नहीं जा पाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी बात पर बहस करने से पहले आप अपने परिवार के उस सदस्य से जो ऐसा कर रहा है बहुत ज़्यादा विश्वास से पूछें,
बहुत ज़्यादा प्रेम से पूछें। प्रेम से पूछने के पश्चात ही आपको किसी बात का डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही बिना समझे, बिना सोचे, आपको कुछ पता नहीं है और आप परिवार के सदस्य होकर के उस व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा कुछ ऐसे ताने कसते हैं, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो उसे बिल्कुल प्रिय नहीं लगेंगी, तो निश्चित ही आने वाले समय में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कहीं न कहीं उसके मन के अंदर ये बात विराजमान हो जाएगी कि जब भी वो कुछ करना चाहता है तब आप उसके आड़े आते हैं, तब आप उसे रोकने का प्रयास करते हैं किसी भी प्रकार से। क्योंकि परिवार का चाहे वो छोटा सदस्य हो या बड़ा हो, अधिकार सभी को बराबर है आगे बढ़ने का, आगे जाने का। इसलिए आप पहले उसका निरीक्षण करें, पहले उससे सभी बातों को पूछें, तब जाकर के आपको ये सोचना है कि आपको उसे क्या बोलना है। आप उसे जो भी बोलें वो बहुत ज़्यादा आप उसे जो भी बोलें वो बहुत ज़्यादा समझा करके बोलें, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर ना करें। और खानदान का वो व्यक्ति 3 कार्य में से किसी एक कार्य को ज़रूर करके रहेगा जिस पर वो प्रयास कर रहा है। सबसे पहला तो वो किसी ऐसी प्रतियोगिता की तैयारी कर सकता है जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा ध्यान लगा करके मेहनत कर रहा है, ध्यान लगा करके अपना एजुकेशन पूरा करने का प्रयास कर रहा है और एक ऐसे जगह पर रहता है जो कि बहुत ज़्यादा सुनसान है, बहुत ज़्यादा शांत एकांत वातावरण है। किसी पेड़ के नीचे हो सकता है, किसी ऐसे रूम में हो सकता है जिसमें किसी का आना जाना वो पसंद नहीं करता, या फिर कोई ऐसी एकांत जगह जहाँ पर जाकर के वो बहुत ज़्यादा एकांत मन से अपना ध्यान लगा करके पढ़ाई करता है। वो बहुत ज़्यादा एकाग्र मन से पढ़ाई करने के लिए अकेला रहना चाहता है। और ऐसे में आपके परिवार का बच्चा भी कई बार उसके करीब जाकर के बैठता है जिससे कि उसे उसके द्वारा दिया गया कुछ ऐसा ज्ञान अर्जित हो जो कि एकाग्र में ही दिया जा सकता है। परिवार के सामने, खानदान के सामने जहाँ पर सभी लोग उपस्थित होते हैं वहाँ पर कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा एकाग्र मन होना चाहिए और शांति का वातावरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पहले के लोग महात्मा जबकि जंगलों में जाकर तपस्या करते थे, ईश्वर की शक्ति को प्राप्त करने के लिए उन्हें एकाग्र मन होना पड़ता था और उस एकाग्र मन के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एकांत जगह में रहना और उन्हें एकाग्र मन करके शक्ति का स्मरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। इसलिए वो बहुत ज़्यादा एकांत मन होकर के जंगलों में बैठते थे। इसी प्रकार से ये व्यक्ति भी कर रहा है। दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो किसी व्यवसाय को खोलने की तैयारी कर सकता है। व्यवसाय को खोलने के लिए उसे जो सामान चाहिए वो बहुत कम मात्रा में लेकर उसने बहुत छोटा सा व्यवसाय खोला है, लेकिन अब वो दिमाग लगा करके उसे किस प्रकार से बड़ा बनाएगा उस पर बस योजना कर रहा है। लगातार उसमें काम करके उसे धीरे धीरे करके बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। जहाँ पर वो पहले 10 सामान बेचता था, 15 बेचेगा, 20 बेचेगा, अपने सामान की जो गिनती है उसे बढ़ाता चला जाएगा और एक भी पैसे यहाँ से वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगा। सारे पैसे उसी के उसी में लगाएगा, क्योंकि उसे अपने परिवार से खाना मिलता है, उसकी ज़रूरतों का सभी सामान उसे मिल जाता है, तो उसे अपने खाने पीने की व्यवस्था करना नहीं होता, नहीं उसे ये सोचना है कि वो अपने जीवन को कैसे चलाए। अभी उसे इस बात की ना तो फिक्र है और ना ही उसे फिक्र करने की आवश्यकता है। इसीलिए अभी उसका व्यवसाय बहुत ज़्यादा छोटा है और उसे धीरे धीरे करके बढ़ाने का प्रयास जो उसका चल रहा है वो केवल इसी वजह से है जहाँ पर उसने अभी छोटा सा एक एक्सपीरियंस लिया है, जहाँ पर वो अपना अनुभव प्राप्त कर रहा है, वहीं उसी कार्य को एक बड़े पैमाने पर खोल पाए, बड़े पैमाने पर कर पाए, जिसमें कि उसे इनकम ज़्यादा होगी, उसे कार्य में मुनाफा ज़्यादा होगा और इसी तरीके से वो धीरे धीरे करके अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को, अपना जो कारोबार है लगातार बढ़ाता चला जाएगा। उसे बढ़ाने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगे, क्योंकि जो
कठिन होता है वो होता है अनुभव, जो कठिन होता है वो होता है छोटा सा कार्य। छोटे से कार्य से अगर एक बार व्यक्ति ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो फिर उसे ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है।